सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 29। अब तक हमारा प्रैक्टिस नंबर 28 यानी 28 हो चुका है। ये आए हुए सारे प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 23 नवंबर 2021 में। शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट हमारी सेकंड है। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी पहला क्वेश्चन, कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नरेश त्रिपाठी। विकल्प 4 सुमित्रानंद पंत। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है। कानन कुसुम हिंदी साहित्य कवि, लेखक और उपन्यास जयशंकर प्रसाद की एक काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरे का मुहावरे का मतलब होता है कि जरूरत से कम वस्तु का मिलना, इसी को ऊँट के मुंह में जीरा कहा जाता है। ठीक, देखते हैं विकल्प पढ़ते हैं ऊँट के मुंह में जीरा का। अत्यंत कम, पसंदीदा चीज खिलाना, अजीब खोज, जहरीला पदार्थ। तो अत्यंत कम विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत की कई संबंधित भाषाओं का समूह है। इसमें मुख्यतः तमिल आएगी, तेलुगु आएगा, कन्नड़, मलयालम, तुलु भाषाएं आएगी, यानी मालवी नहीं आएगा। ठीक, सॉरी, मलयालम आएगी, कुई आएगा, कन्नड़ आएगा, मालवी नहीं आएगी। ठीक, इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? तो मालवी क्या है? मालवी द्रविड़ भाषा नहीं है। ठीक है, विकल्प हमारा इसका मालवी उत्तर भारत के मालवा क्षेत्र की भाषा है। मालवा भारत भूमि के हृदय स्थल के रूप में सुविख्यात है। मालवी पर राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। मालवा क्षेत्र का भूभाग अत्यंत विस्तृत है। यह पूर्व दिशा में बेतवा नदी, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी और दक्षिण में पूर्व सलीला नर्मदा नदी के बीच का प्रदेश का स्थान है मालवा। ठीक है, तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक, नहीं अंश ए विकल्प पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना। 4 से 6 छोड़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना? 4 से 6 नहीं, 7वां। ताजमहल कहाँ? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ताजमहल कहाँ है इसका तो आप ही लोग करिए। ठीक, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प दिया प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, विधायी विभाग, साहित्य अकादमी विभाग। 8 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, राजभाषा विभाग के अंदर, राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवरस क्या है? नवरस, इस वाक्य में नव किस प्रकार का विशेषण है? तो जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नवरस यानी 2, 4, कुछ, 9, कम। तो नवरस को 9 एक संख्या बता रहा है, तो क्या इसका विकल्प हो जाएगा? विकल्प इसका संख्यावाचक विशेषण, विकल्प 4 से हो जाएगा। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम किया, यह किस प्रकार का, यह वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण? विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है? एडजर्नमेंट शब्द का हिंदी पर्याय कौन होगा? एडजर्नमेंट का हिंदी पर्याय स्थगित करना। ठीक है, विकल्प हमारा स्थगन। विकल्प हमारा कौन सा? विकल्प हमारा स्थगित करना, यानी विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो जो पीने योग्य न हो उसे अपेय बोलते हैं। ठीक है, तो नपे, जहर, विकल्प 3 अपेय, विकल्प 4 अमृत, विकल्प 3 हो जाएगा। जो पीने योग्य नहीं हो या न हो, अपेय। अस्त का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त का विलोम शब्द उदय होता है। ठीक है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, उदय। अगला देखते हैं, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। तो भाई एक तरह से देखा मतलब प्यारे दोस्तों यानी संबोधन किया जा रहा है। ठीक, भाषण में प्यारे दोस्तों, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, संबोधन। अगला देखते हैं, जितेंद्रियों का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जिते प्लस जितेंद्री, जीत प्लस द्री, जीत प्लस इंद्रिय, जीती प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय। तो विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, 15 का, जीत प्लस इंद्रिय। ठीक है, जीत प्लस इंद्रिय, विकल्प हमारा जितेंद्रिय। ठीक है, जीत प्लस इंद्रिय, इसका संधि विच्छेद है जितेंद्रिय। अ प्लस ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ भी, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कैलाश वाजपेयी को साहित्य पुरस्कार, रमेंद्र मिश्र को व्यास सम्मान, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। 16 का विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का व्यास सम्मान। ठीक है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है। इसमें 12 भारतीय भाषाएं सम्मिलित हैं। प्रारंभ में 14 थी। 21वां संशोधन करने के बाद 1967 में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में सिंधी भाषा को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ा गया और 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ा गया। ठीक, 1967 में तथा कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, 1992 के द्वारा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। तो विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा, क्या था, भोजपुरी। ठीक है, विकल्प हमारा 3 से। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भोजपुरी नहीं शामिल है। मणिपुरी, संथाली, क्योंकि भोजपुरी जो है कि कोई भाषा नहीं है, एक प्रकार की बोली है। ठीक है, जो बनारस और उसके पूर्व आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है, बिहार में भी। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कुलीन शब्द में इन प्रत्यय है। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में हिंदी विकास की गठित जो केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। विकल्प इसका हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारतीय गृह मंत्री। विकल्प 4 मार्क्स से भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? अस्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? अनुभाव, आश्रय, संचारी भाव, विभाव। तो विकल्प 4 से हो जाएगा हमारा विभाव। ठीक है, अस्थायी भाव को जानने, अस्थायी भाव को जगाने वाले को, उद्दीपित करने वाले कारण को विभाव हम कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन होता है, एक उद्दीपन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छप्पे किन 2 छंदों का मिश्रण है? छप्पे जो है कि संयुक्त सममात्रिक छंद होता है। इसका निर्माण मात्रिक छंद के रोला छंद और उल्लास छंद के योग से बनता है। छप्पे में 6 चरण होते हैं। ठीक, प्रथम 4 चरणों में प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं और आखिरी के 2 चरण उल्लास छंद के होते हैं। पहले 4 चरणों में 24 मात्राएं और बाद में 2 चरणों में 26-26 और 28 या 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। तो विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, रोला और उल्लास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र पढ़ते होंगे, क्या छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो छात्र पढ़ते होंगे, ठीक, देखते हैं हम। अपूर्व भूतकाल, अपूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। छात्र पढ़ते होंगे कंफर्म नहीं है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने या करने का शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ते होंगे। अगला क्वेश्चन। कंठस्थ दीर्घ स्वर का स्वर वर्ण का उच्चारण कौन सा है? दिया है री, औ, उ, ए। तो इसका विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा? औ। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। औ जो है, औ अक्षर क्या हमारा? औ जो है अक्षर कंठस्थ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ठीक, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में से एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। 24 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, श्लेष में अलंकार होगा। जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो श्लेष में अलंकार होगा। ठीक, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत संदर्भ, रचना या राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? संस्कृत शब्द, संस्कृति, रचना, संदर्भ, राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द है? तो संस्कृत, संदर्भ और रचना, राय में 3। संस्कृत एक हो गया, एक शब्द रचना हो गया, इनमें 3 स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। इनमें 3 स्त्रीलिंग शब्द है। देख लेते हैं इसका। संदर्भ इसमें जो है हमारा ये क्या है? संदर्भ हमारा इसमें जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, संदर्भ लिखा जाता है, लिखी नहीं जाती। ठीक, संदर्भ पुल्लिंग होगा। संस्कृति, रचना और राय दी जाती, राय दिया नहीं जाता। तो इसमें आपका 3 संदर्भ क्या हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, बकिया 3 स्त्रीलिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या दिया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प हमारा हो जाएगा 15 अगस्त, 21 फरवरी, 26 जनवरी, 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया और 2000 में संपूर्ण विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष की रेखांकित भी करता है। अगला क्वेश्चन। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास,
बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अगला विकल्प है द्विगु समास, चौथा विकल्प। तो 27 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, कौन सा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर बीज तथा या अथवा एवं व और का प्रयोग होता है, उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे आग, पानी, ऊंच नीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द हमको ढूंढना है इसमें। परामर्श भी गलत है, परामर्श ये भी गलत है, परमर्श भी गलत है, परामर्श विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो तृतीय विश्व हिंदी हमारा सम्मेलन देखते हैं, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद, पोर्ट लुइस मारिशस, लंदन ब्रिटेन, नई दिल्ली भारत। तो विकल्प हमारा तीसरा है विश्व हिंदी सम्मेलन, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, नई दिल्ली भारत में। तीसरा हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में 26 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक 1983 में किया गया था। सम्मेलन की बनी राष्ट्रीय आयोजक समिति के अध्यक्ष तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। इसमें मॉरिशस से आए प्रतिनिधिमंडल ने भी अपना हिस्सा लिया था, जिसके नेता श्री हरीश बुद्धू थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अलंकार में उपनाम की अपेक्षा का किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है? रूपक में, अतिशयोक्ति में, संदेह में, व्यक्ति रेख में। तो इसका विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, व्यक्ति रेख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है, वहाँ कौन दृष्टि से कौन सा क्या है? वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार रस होता है? अद्भुत, संयोग, वियोग, हास्य। 31 का विकल्प हमारा आंसर इसका आप लोग दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, संयोग होगा, ठीक है। आप लोग दीजिएगा, लेकिन तब तक लगा दिए पेन से, ठीक। संयोग होगा। संयोग काल में नायक और नायिका का परस्पर, जब हम लोग 12th में थे तो बहुत इसका जिक्र करते थे, जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ कौन सा रस होता है, मतलब कि कौन सा वो रस होगा? तो श्रृंगार रस होगा, तो ठीक उसको क्या बोला जाएगा? अभी हो गया, ठीक। संयोग काल में नायक और नायिका का परस्पर मिलन को, रति को श्रृंगार रस कहा जाता है, ठीक है। इसमें संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प हमारा कौन सही है? विकल्प हमारा 31 का 2 सही, ठीक। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन शब्द में पूरा क्या? उपसर्ग है, ठीक। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है? अली, तो देखते हैं अली शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। अली का मतलब होता है भौरा। अली का मतलब क्या होता है? भौरा। तो भ्रमर भी हो जाएगा, ठीक, ये भी होगा। और अगला गले का आभूषण नहीं होगा, भ्रमर भी हो जाएगा, सखी भी हो जाएगा, सहेली भी हो जाएगा अली का, ठीक है। गले का आभूषण नहीं है, अली शब्द का अर्थ नहीं है, तो गले का आभूषण, ठीक है। अली का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। भौरा, मधुकर, भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुर, अलिंद आदि। आभूषण के लिए अलंकार, आभूषण के लिए पर्यायवाची शब्द अलंकार हो जाएगा, विभूषण हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, जेवर, गहना आदि होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? तो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में स्थित है। यह एक प्रमुख हिंदी सेवा संस्थान है। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक। भारतीय भाषा परिषद। इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं? इनमें से कौन शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तैयारी, विद्यमान, हाजिर, प्रस्तुत। तो हाजिर भी हो गया, प्रस्तुत भी हो गया, विद्यमान भी हो गया। 35 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, तैयार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार तार करना मुहावरे क्या अर्थ है? तो तार तार करना मुहावरे का अर्थ है किसी का धज्जी उड़ा देना। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, ठीक। जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो अच्छा का अर्थ होता है कि जिसका क्षय न हो पाए, या अनश्वर या सदा बना रहने वाला, कभी न चुकाने वाला। विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, अच्छा, ठीक है, जो कभी छीड़ न हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ए के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक। तो विकल्प हमारा कौन से हो जाएगा? विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, 343 का ए, ठीक है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो देश भर में स्थानवाचक हो जाएगा, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। कुछ ही शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कुछ ही शब्द का तद्भव रूप होता है कोख, ठीक है। कुछ ही शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कोख हो जाएगा, ठीक। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए यहाँ तक दिल से धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 29 समाप्त हुआ।